नमस्कार। तो आज हम लोग देखेंगे फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग मतलब आप लोग सुने हैं कभी कोई खाना खाता है फिर उसके बाद तुरंत उल्टी करने लग जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसी को बोलेंगे फूड पॉइजनिंग, क्योंकि जो भोजन खाया है उसमें बैक्टीरिया, वायरस या फिर कुछ ऐसा चीज़ है जिसके कारण जो है मतलब उसका लीवर उसको पचा नहीं पाया, है ना। ठीक है, कभी माइक्रोब्स मतलब उसके ऊपर जब माइक्रोब्स एक्शन कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो जो भोजन है वो थोड़ा सा मतलब टॉक्सिक हो जाता है ना। टॉक्सिक हो जाता है तो उस कारण से हमको फूड पॉइजनिंग हो जाता है। कभी एक आध बार कभी ऐसे यहाँ कुछ बच्चों लोग के साथ में ऐसा होता है कि एक बार जो है ऐसे ही मतलब नींबू पानी जो है ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को एक कॉपर के बॉटल में, कॉपर का जो बॉटल होता है ना, किसी के घर में होगा, या फिर मतलब कि तांबे, जिसको तांबा बोलते हैं, तांबा का जो ग्लास है या फिर तांबा का बर्तन है या फिर तांबा का लोटा है या फिर कोई भी चीज़, तो वो जो है उसमें अगर नींबू पानी अगर बना करके आप पीते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ मतलब फूड पॉइजनिंग होता है। वो भी वहाँ जो है वो फूड पॉइजनिंग वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण नहीं है, लेकिन वो जो है रिएक्शन के कारण है, वो रिएक्शन हो गया उसमें, तो वो भी होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कभी कभी जैसे मतलब कि अगर हम लोग रात का भोजन को सुबह खाने का कोशिश, मतलब कि सोचते हैं कि भाई अरे चलो रात का बचा हुआ है कौन फेंकेगा, उसको खा लेते हैं सुबह, लेकिन रात भर में हो सकता है कि उस पर बहुत सारे माइक्रोब्स उस पर अटैक कर दिए हो सकता है ना। ठीक, या फिर सुबह का शाम को खाने का कोशिश करते हैं हम लोग कि मतलब सोचते हैं कि थोड़ा कौन सुबह का जो भोजन है उसको शाम को मतलब कौन फेंके, इससे अच्छा उसको खा लेंगे तो अच्छा मतलब कि उस रहेगा। लेकिन वो होता क्या है, जैसे गांव में बोलते हैं ना बासी हो गया है, बासी मतलब जो है बासा हो गया, बासी हो गया, जो भी बोलते हैं, तो वो क्या है, वो जो है उसके ऊपर माइक्रोब्स एक्शन कर गए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर एक्शन कर गए हैं, जिस कारण से वो क्या हो गया है, वो खाने लायक नहीं बचा है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। अब उसको अगर हमको खाने लायक बचाना है, सुबह का शाम को खाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, आप लोग देखे होंगे अपने अपने घरों में, सबके बहुत सारे लोगों के घरों में जो है फ्रिज है, तो फ्रिज में रखते हैं, तो सुबह का भोजन शाम को भी हम लोग खा सकते हैं, है ना। शाम का भोजन मतलब सुबह में भी खा सकते हैं, फ्रिज में रखते हैं तो वही हम लोग फूड, तो इसको हम लोग बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन मतलब कि फूड को कैसे बचाया जाए, है ना। तो फूड को बर्बाद होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, बहुत सारे टेक्निक लगाना पड़ता है, बहुत सारे मतलब टेक्निक है। तो इसमें से सबसे पहला टेक्निक है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है, उसमें हम लोग प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि अचार वगैरह जो बनता है तो उसमें हम लोग नमक ऐड करते हैं, क्या बोलते हैं कि उसमें तेल ऐड करते हैं, तेल डालते हैं, नमक डालते हैं और मसाला कुछ डालते हैं, जो भी है। तो जो नमक है क्या करता है, जो भी चीज़ आम वगैरह है तो उसका जो पानी है उसको निकाल देता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब विनेगर ऐड करते हैं, तो ये सब चीज़ है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मतलब केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, एडिबल ऑयल हो गया। तो ये सब को ऐड करने से क्या होता है, वो मतलब कि उसके अंदर जो है या फिर मतलब कि जैसे उसके अंदर जो पानी है वो पानी निकल जाता है। क्योंकि अगर जहाँ पे वाटर रहेगा, जहाँ पे पानी है, जैसे आप मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई अगर ये आलू वगैरह रखे हैं या फिर कुछ ऐसा कोई सब्जी वगैरह रखे हैं, तो अगर पानी लग रहा है कहीं पे तो वहाँ बहुत जल्दी माइक्रोब्स लगते हैं, माइक्रोब्स वहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ लगते हैं, तो इस कारण से वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये है। तो इसके लिए हम लोग मतलब केमिकल्स यूज करते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट हो गया, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड हो गया, ये सब कुछ केमिकल्स हैं, है ना। तो इससे हम लोग इस जैम वगैरह बनते हैं ना, जैम हो गया, ठीक है, स्क्वैश हो गया। स्क्वैश मतलब जैम तो आप लोग खाते हैं, स्क्वैश मतलब आप लोग देखे होंगे वो उसका आता है रसना उसना का जो बॉटल आता है ना, उसको स्क्वैश बोलते हैं। स्क्वैश मतलब कि जैसे क्या बोलते हैं उसको, इसका शरबत, है ना, तो ये शरबत है स्क्वैश, ठीक है। तो उस टाइप का मतलब कि बनता है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए ये सब ऐड करना पड़ता है, सोडियम बेंजोएट हो गया, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड हो गया, ये सब सारा। दूसरा है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट में मतलब जितने भी मीट है, फिश है, उसको क्या करता है,
ड्राई मतलब कि उसको ड्राई सॉल्ट से उसको पूरा एकदम ऐसे कर देता है, उसके ऊपर पूरा ड्राई सॉल्ट लपेट देता है उसके ऊपर, मतलब पूरा उसमें सॉल्ट में ऐसे 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 मिला देता है उसको पूरा ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर जो है, मीट वीट के ऊपर जो है, या फिर इसके ऊपर सॉल्ट से कवर कर देता है। तो सॉल्ट से कवर करने का मतलब क्या हुआ, उससे जो है वो ख़राब होने से बचता है, बहुत मतलब दिनों तक वो बचा रह जाता है। ठीक है। तो अच्छा, दूसरा चीज़ जैसे आंवला है, आंवला वगैरह है, तो आंवला ये सब को भी हम लोग नमक वमक डाल करके थोड़ा देर के लिए रख देते हैं। आप देखे होंगे खटाई वटाई बनता है ना घर में, ठीक है, आम का खटाई बनता है, ठीक है, आंवला का बनता है, तो ये सब जो बनता है ये सब क्या है, उन सब को भी हम लोग नमक ऐड करके उसमें रख देते हैं। ये सब चीज़ हो गया। अगला है प्रिजर्वेशन बाय शुगर मतलब चीनी है ना, शक्कर। तो ये जो है शक्कर से भी प्रिजर्व किया जाता है। शक्कर भी जो है उसको जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिड्यूस कर देता है। मॉइस्चर कंटेंट, जहाँ मॉइस्चर है वहाँ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूर आएंगे, माइक्रोब्स जरूर आएंगे। तो इसीलिए कोशिश ये रखना है हमको कि कोशिश ये रखना है कि मतलब कि अगर ये फूड को अगर बचाना है तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोब्स को उसको मारना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ काम करना पड़ेगा। फिर अब अगला है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, जैसे अभी आपको बताए थे अचार के बारे में, पिकल्स वगैरह है ना, तो बैक्टीरिया वगैरह का उसके ऊपर एक्शन कम हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑयल या फिर विनेगर डाल करके उसको हम लोग बचाते हैं। अब है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। कभी कभी आपको अब एक चीज़ बताते हैं, पाश्चराइजेशन के बारे में बताए थे। पाश्चराइजेशन में क्या होता है कि दूध को जो है 15 से 20 मिनट तक 70 से 75 डिग्री सेल्सियस तक उसको हम लोग हीट देते हैं। 70 से 75 डिग्री सेल्सियस जब हीट देंगे, दूध को 15 से 20 मिनट तक रखेंगे, उसको हीट देते रहेंगे, बॉयल करते रहेंगे, तो पूरा ऐसा बॉयल हो जाएगा कि फिर उसके बाद हम लोग ठंडा कर देंगे तो उसके सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो बैक्टीरिया वायरस फिर उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तो वो जो दूध होता है उसको बोलते हैं पाश्चराइज्ड मिल्क है ना। तो वो जो हम लोग का ये जो आपका डेयरी पे जो दूध आता है वो सब क्या है, उसका पाश्चराइजेशन करके जो है उसको फिर पैकेट में पैक करता है, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। ठीक है। फिर उस पैक करके फिर उसको जो है फ्रिज वगैरह में रख दिया तो जल्दी ख़राब ही नहीं होता है ना। लेकिन एक और चीज़ है कि पाश्चराइजेशन करने से पहले उन लोग जो है क्या करता है, सारा का सारा उसका बहुत सारा जो उसका मतलब तत्व हैं, उसके अंदर जो पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं, मतलब कि जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं उन सबको निकाल लेता है, फैट निकाल लेता है, और भी मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स को निकाल करके फिर उसके बाद फिर उसको दूध को पाश्चराइज करके फिर उसको पैक करवा देता है। तो ऐसा होता है। ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं पाश्चराइजेशन। ये जो है इस प्रोसेस को लुइस पास्चर डिस्कवर किए थे, पहले बताए थे आपको, तो इसके जस्ट पहले हम लोग पढ़े थे, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा पाश्चराइजेशन। और एक तो ये हो गया हीट दे करके। दूसरा जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो फल वगैरह हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रखने से क्या होता है कि उसके ऊपर कोई माइक्रोब्स वगैरह अटैक नहीं करता है जल्दी। ठीक है। तो ये भी है, तो ये है। अब लास्ट है स्टोरेज एंड पैकिंग। अच्छा, स्टोरेज क्या, आप एक चीज़ और देखिएगा कि जो फ्रूट्स वगैरह हैं, फ्रूट्स है, टमाटर है, मतलब वेजिटेबल्स में जो है, वेजिटेबल्स में टमाटर वगैरह, टमाटर पहले, अभी तो मतलब बहुत सारे जगहों पे लगातार उगाया जाता है, तो इस कारण से टमाटर अवेलेबल हो जाता है फिर भी। लेकिन पहले जो है जिस जगह पे मतलब कि जैसे हम लोग के यहाँ बिहार वगैरह में जो है क्या होता था कि अच्छा, बिहार वगैरह में क्या होता है, बिहार, यूपी, इन सब एरिया में जो है पहले बहुत मतलब सिर्फ और सिर्फ सीजनल, जो सीजन होता है ना, तो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, ज़्यादा हाइब्रिड नहीं उगाए जाते। अब तो सब जगह मतलब सभी जगह हाइब्रिड उगाए जाते हैं। तो जो सीजनल होते हैं, तो मतलब कि जो टमाटर का जो सीज़न है वो तो ठंडी का सीज़न है, ठंडी के सीज़न में टमाटर उगता है, तो वो जो टमाटर अब ठंडी के सीज़न में उगाया गया, लेकिन वो जो ठंडी के सीज़न में उगाने के बाद फिर अब जो है गर्मी में भी मिल जाता है। कैसे मिलता है, तो उसको कोल्ड स्टोर में ले जा करके उसको स्टोर किया जाता है। तो स्टोर करने के बाद फिर उसको जो है सारा सब स्टोर करके रखा रहता है कि फिर जो है होगा जब गर्मी का सीज़न आएगा तो उसको फिर जो है मतलब कैसे अवेलेबल कराए, तो इसके लिए फिर कोल्ड स्टोरेज वगैरह है,
तो वो सब चीज़ है। और दूसरा एक आप स्टोरेज में एक वो भी आता है कि जैसे मतलब चावल है, गेहूँ है, तो उसको बड़े बड़े कैंस में, बड़े बड़े उसमें जो है आप देखे होंगे गवर्नमेंट का वो रहता है, गवर्नमेंट वगैरह का जो सिलोज बोलते हैं उसको, है ना, बीन्स बोलते हैं, बड़े बड़े बीन्स होते हैं, तो गवर्नमेंट उसको क्या करता है, उसको मतलब स्टोर करके रखवाता है, ठीक है। तो गेहूँ चावल ये सब को स्टोर करके रखता है। तो ये सब सारा का सारा चीज़ जो है ये स्टोरेज हो गया। पैकिंग भी है। अच्छा, पैकिंग में क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे वेफर्स वगैरह जो पैकिंग होता है, तो पैकिंग में क्या करते हैं, तो उसको उस नाइट्रोजन गैस उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। मतलब उसके पैकिंग करते टाइम में आप देखे होंगे कि आपका जो पैक होता है वो पूरा एकदम फुला फुला रहता है, उसमें कुछ रहता नहीं है, चिप्स बहुत कम रहेगा, लेकिन वो पूरा एकदम फुला रहेगा, ऐसा लगेगा कि बहुत सारा है, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि वो जब ऐसे खोलते हैं उसको तो बहुत मतलब उसमें हवा भरा रहता है ना। हवा क्यों भरा रहता है, वो जो हवा है वो नाइट्रोजन है ना। तो नाइट्रोजन का काम ही है, नाइट्रोजन जो है किसी भी मतलब कि फूड मटेरियल को या फिर कोई भी चीज़ को बचा करके रखता है, माइक्रोब्स वगैरह उस पर अटैक नहीं करते हैं, तो नाइट्रोजन उसमें बहुत कामयाब है। तो ये हो गया हम लोग फूड का प्रिजर्वेशन। अब है तो ये फूड प्रिजर्वेशन है, फिर उसके बाद है नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।